नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अरविंद केजरीवाल का एक और शर्मनाक चेहरा आया सामने। दिल्ली में सड़क पर मर रही जनता, लेकिन केजरी सरकार का वीआईपी कल्चर लगातार है जारी। अब सरकार के अफसरों के लिए भी 4 बड़े होटलों में 250 कमरे बुक करने का दिया गया ऑर्डर। आपको बता दें, इसके पहले भी जज और सरकारी कर्मचारियों के लिए बुकिंग करवा चुके हैं अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, तो जिस तरीके से आपको बता दें, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का बेरहम और शर्मनाक चेहरा सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वीआईपी कल्चर में लाखों करोड़ों रुपए फूंकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इससे न जाने वो आए दिन ऑक्सीजन की कमी से सड़क पर मर रहे कितने लोगों की जान बचा सकते थे। लेकिन आपको बता दें, ये शायद दिल्ली का दुर्भाग्य ही है जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो हालात लगातार दिल्ली के अस्पतालों से निकलकर सामने आ रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और आपको बता दें, अब इसी कड़ी में दिल्ली के मुखिया का एक और फरमान काला कारनामा भी सामने आया है, जहां आपको बताते चले कि जनता, मीडिया, जजों और सरकारी अफसरों को खरीदने के बाद अब केजरीवाल अपने अफसरों पर मेहरबानी करती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सरकार के अफसरों के लिए भी 4 बड़े होटलों के 250 कमरे बुक करने का ऑर्डर केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है, जिसमें कोविड के संक्रमण में आए सरकारी अफसर और उनके परिवार वालों के लिए बेहतर सुविधा का इंतजाम किया गया है। अब आप जरा सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार ऑक्सीजन का रोना केंद्र के सामने खत्म नहीं कर रहे हैं, अगर वो ये मोटा पैसा दिल्ली वासियों के लिए ऑक्सीजन खरीदने में लगाते तो शायद जो मौतें आए दिन सड़कों पर हो रही हैं उनका आंकड़ा कुछ कम जरूर हो पाता। लेकिन दिल्ली के सीएम को इसकी जरा भी सुध नहीं है। एक तरफ तो कोरोना में जनता इलाज के लिए दर दर भटक रही है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ दिल्ली में हाईकोर्ट के जज अधिकारियों के लिए 5 सितारा होटल में रिजर्व कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या महामारी में भी वीआईपी कल्चर बेहद जरूरी है, और आखिर कब तक देश में लोगों को इलाज के नाम पर ऐसे बांटा जाएगा। हालांकि अब आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार को 5 सितारा क्वारंटीन सेंटर पर फटकार जरूर लगाई है और ये पूछा है कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है और हमारे लिए होटलों में 100 कमरे बुक करवा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार को इस पर जवाब देना है। वहीं आपको बताते चले, अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हुए हैं। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए साफ तौर पर कहा कि अब केजरीवाल सरकार के अफसरों के लिए 4 बड़े होटलों के 250 कमरे बुक करने का ऑर्डर, सरकारी अस्पताल को मरीज छोड़कर इन होटलों में डॉक्टर, ऑक्सीजन, दवाएं भेजने का ऑर्डर दिया गया है। जनता एक एक बेड, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प तड़प कर मर रही है, ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। और आपको बता दें, इसके पहले भी कपिल मिश्रा ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत की थी, क्योंकि कपिल मिश्रा ने उन्हें आपराधिक उपेक्षा का आरोपी बताया था। उन्होंने अपनी शिकायत में साफ तौर पर यह कहा था कि मुख्यमंत्री की आपराधिक लापरवाही के चलते ही दिल्ली में सैकड़ों लोगों की जानें जा रही हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से 3 विषयों पर जांच करने का आग्रह किया था, जिसमें आपको बताते चले कि लापरवाही से हुई मौतें, विज्ञापन में भ्रष्टाचार और पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में जांच की बात कही गई थी। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा लगातार ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि दिल्ली के सीएम की लापरवाही के चलते ही पूरे शहर के अस्पतालों में सैकड़ों जानें गई हैं। उन्होंने केजरीवाल पर भी आरोप लगाया है कि जयपुर गोल्डन जैसे अस्पताल, जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, उन्हें ऑक्सीजन ना देकर भी उसे डाइवर्ट किया गया था, जो कि आपराधिक लापरवाही है। आपको बता दें, कपिल मिश्रा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा था कि आइनॉक्स और जयपुर गोल्डन अस्पताल, बत्रा अस्पताल और गंगाराम की ओर से हाईकोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट में यह भी साफ है कि ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली सरकार के गलत आदेशों और आपराधिक लापरवाही की वजह से बाधित हुई है, जिस पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी लगातार जिस तरीके से विज्ञापन जीवी केजरीवाल का सिस्टम को जो खरीदने का जो खेल लगातार सामने आया है, इसकी बानगी भी कई बार इसके पहले देखी गई है। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जजों के लिए 5 स्टार होटल में कोविड हॉस्पिटल की फैसिलिटी के बाद सरकारी बाबुओं के लिए भी वीआईपी का इंतजाम किया था, जिसको लेकर आपको बताते चले, जिसमें दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के 4 बड़े होटल को अस्पताल से लिंक करने का आदेश भी दिया जा चुका है, ताकि सरकारी अधिकारी और उनके परिजनों का इलाज उसमें बेहतर तरीके से हो सके। हालांकि आपको बता दें, इसको लेकर भी बीजेपी के मनोज तिवारी ने केजरीवाल को वाले हाथों लिया था और ये साफ तौर पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल वीआईपी कल्चर में ज्यादा भरोसा रखते हैं, इसलिए बार बार बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े लोगों के लिए व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, जबकि गरीब सड़क पर दम तोड़ रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि जिस तरीके से आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल थाईलैंड मुद्दे को लेकर झूठ बोलते हैं कि थाईलैंड से ऑक्सीजन की आयात पर उन्होंने झूठ बोला था कि दिल्ली सरकार थाईलैंड से ऑक्सीजन की मांग कर रही है, जिसको लेकर लगातार आपको बता दें कि केजरीवाल पर हमलावर रहे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी इसका खुलासा करते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि केजरीवाल ने मीडिया और देश से झूठ बोला है कि दिल्ली सरकार थाईलैंड से ऑक्सीजन ला रही है, क्योंकि ये डील केंद्र सरकार की थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठा क्रेडिट लेने की होड़ में लगातार लगे हुए हैं। कपिल मिश्रा ने साफ तौर पर यह सवाल भी पूछा था और ये कहा था कि अगर वाकई दिल्ली सरकार और थाईलैंड सरकार के बीच ऑक्सीजन की डील को लेकर बातचीत हुई है, तो डील और पेमेंट भी दिखाई जाए, ताकि जनता के सामने यह साबित हो सके कि अरविंद केजरीवाल जनता के लिए वाकई कुछ सोच रहे हैं। और यही नहीं, जिस तरीके से आपको बताते चलें कि लगातार दिल्ली हाईकोर्ट से भी एक के बाद एक कड़ी फटकार अरविंद केजरीवाल को लग रही है, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लापरवाह रवैया अख्तियार किए हुए हैं, ये साफ तौर पर यह साबित करता है कि लगातार फटकार के बाद भी अरविंद केजरीवाल सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जी हां, दरअसल आपको बताते चलें कि बीते दिन में दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर अस्पतालों पर तमाम सवाल उठाए। इसके अलावा कोर्ट ने रिफिलर और सरकार के बातचीत की नरमी पर भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप हमारे सामने असल समस्या आ चुकी है और अब इसका निस्तारण कैसे करना है, हमको इस बात पर विचार करना चाहिए। और वही इसके अलावा रेमडेसिविर दवा को लेकर जो अरविंद केजरीवाल की ओर से झूठ बोला गया था, इसको लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को कई बार लताड़ लगाई है। लेकिन बावजूद आपको बता दें, इन सब पर बातों पर ध्यान देने की बजाय अरविंद केजरीवाल लगातार प्रदेश की स्थिति से नदारद बने हुए हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस कोरोना काल के समय में अरविंद केजरीवाल का एक के बाद एक जो बड़ा भयंकर शर्मनाक चेहरा बेनकाब हुआ, ये साफ तौर पर यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने के लिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने झूठ की राजनीति की थी, फ्री की राजनीति की थी, यह आज उसी का खामियाजा है कि अरविंद केजरीवाल अब उसी जनता को लगातार लूटने में लगी हुई है, झूठ बोलने में लगी हुई है और सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी हुई है। जी हाँ, जिस तरीके से आपको बताते चलें कि हम देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों को घर घर में बेड की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराने की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब वर्तमान में लगातार स्थितियां बद से बदतर दिल्ली में लगातार हो रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल उन अस्पतालों का ख्याल रखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ वीआईपी कल्चर पर ज्यादा जोर देते दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और अब इसी को लेकर आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें सामने आने लगी है। लोगों का गुस्सा एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर फूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें, लोग साफ तौर पर ये खुलेआम कह रहे हैं कि दिल्ली के भाई बहनों, झूठ की लच्छेबाजी और मुफ्त की रेवड़ी के बहकावे में इतना इनकॉम्पिटेंट सीएम चुन लिया कि जिनकी अक्षमता पर कोर्ट को भी गिद्ध कहकर लताड़ना पड़ा, लेकिन काम करने की बजाय वही ढाक के 3 पात और फिर वही हरकतें हैं। तो साफ तौर पर अब एक बार फिर से लोगों को पछतावा हो रहा है और लोग ये साफ तौर पर ट्वीट कर रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता मयंक ने कितनी बार मदद की गुहार भी लगाई थी, एक मरीज को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए एमएलए एमपी को कितने बार ट्वीट किया गया, फेसबुक में पोस्ट किया गया, लेकिन किसी ने इनकी मदद नहीं की और आज वो मरीज
मरीज मर गया बिना इलाज के अभाव में। केजरीवाल का जन सेवा महामारी से ज्यादा भयानक है। तो लोग महामारी से कम डर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली सरकार की अव्यवस्थाएं लगातार धरातल पर फैली हुई हैं, उसका लगातार लोगों में खौफ बरकरार दिखाई पड़ रहा है। लोग ये साफ तौर पर लिख रहे हैं कि अगर दिल्ली भाजपा के सभी नेता कपिल मिश्रा और तेजिंदर बग्गा की तरह सक्रिय हो जाए तो दिल्ली में झूठ की दुकान का शटर हमेशा के लिए बंद हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कपिल मिश्रा और तेजिंदर बग्गा अरविंद केजरीवाल की झूठ की पोल लगातार खोलने में लगे हुए हैं, ये वाकई दर्शाता है कि जिस तरीके से अब तक बेवकूफ जनता को बनाया जा रहा था, लेकिन अब दिल्ली की जनता जागरूक दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब समय निकल चुका था, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले, कपिल मिश्रा ने जो अरविंद केजरीवाल के तमाम झूठों को बेनकाब किया था, और इसी कड़ी में आपको बता दें कि तेजिंदर बग्गा ने भी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर तमाम आरोप लगाते हुए, उन पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से अब उन्होंने अपने अफसरों के लिए जो 4 बड़े होटलों में 250 रूम बुक किए हैं, जो दिल्ली की जनता है उस जनता को उस होटलों में जगह देनी चाहिए। अगर नहीं जगह दी जाती है तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि अब लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है, और गुस्सा फूटना लाजमी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक जो अपना असली जो है दिखाया है, उसका खामियाजा अब दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।